एक बार आपका खबर पक्ष में स्वागत है। हम आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं कि सिहाबल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भाजपा के प्रत्याशी रहे शिव बहादुर सिंह चंदेल द्वारा भाजपा में शामिल होने पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक के खिलाफ लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह मुझे हराने के लिए ही चुनाव मैदान में आए थे। भाजपा ने मुझे टिकट दिया। भाजपा संगठन जिला एवं संभाग के इशारे पर विश्वामित्र पाठक निर्दलीय प्रत्याशी बनाए गए थे। वहीं वजह है कि उन्होंने मुझे हराने के लिए चुनाव मैदान में आए थे। दरअसल उन्होंने भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं भाजपा में शामिल होने भोपाल में जाकर विश्वामित्र पाठक मुख्यमंत्री के हाथों से भाजपा सदस्यता ली। इसके बाद उन्होंने सीधी में आने के बाद भाजपा कार्यालय में यह कहा कि मैंने शिव बहादुर सिंह चंदेल को जिताने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए थे। इस संबंध में शिव बहादुर सिंह चंदेल ने स्पष्ट कर दिया कि वह मुझे जिताने नहीं हराने चुनाव मैदान में आए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि आगे अब पार्टी समझे कि हम क्या कर सकते हैं। सिहाबल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बतौर चुनाव लड़े थे। अभी हाल में ही कुछ माह पहले विश्वामित्र पाठक जी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे आपके खिलाफ, उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों भाजपा सदस्यता लेने के बाद उनका यह कहना था कि मैं आपको जिताने के लिए ही निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। क्या कहेंगे? प्रणाम द्विवेदी जी। देखिए, वास्तविकता ये है जी, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन बहुत दिन टाला, आप पूछते ही रह गए, इसलिए मुझे आज कहना पड़ा। हम चुनाव हारे नहीं, अब वो हमको जिताने के लिए नहीं खड़े थे, खड़े किए गए थे, हमारे संगठन के ही द्वारा खड़े किए गए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी शामिल था, जिले से संभाग तक का, और पूरी ताकत लगाया संगठन भी हमें हराने के लिए कि कहीं हम जीत न जाएं, कि एक हमेशा के लिए कांटा हो जाए विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र जी भी पार्टी ज्वाइन किए हैं, हमको खुशी है इस बात की। अच्छा है कोई लौटकर फिर से घर आ जाए, बुरा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि विश्वामित्र जी ने जो सिहाबल विधानसभा में एक जहर घोला है, उससे कोई बचेगा नहीं। उनका एक शब्द था कि मैं शिव बहादुर सिंह चंदेल को जिताने के लिए चुनाव मैदान में आया हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी बनके। वही तो हमने कहा आपको कि विश्वामित्र हमको हराने के लिए खड़े हुए थे, जिताने के लिए नहीं। उसमें हमारा संगठन भी शामिल था जी, कि विश्वामित्र को लड़ाया जाए। जी, हमारे पास हमारा पूरा संगठन विरोध के हिसाब से काम करता था। पूरे चुनाव तक संगठन का कोई व्यक्ति मेरे पास मेरे कार्यक्रमों में नहीं गया। जैसे कि जिस दिन वो जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए थे तो वहाँ पे सवाल भी किया गया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मुझे पार्टी, मतलब ऊपर से ही आदेश आया था, भारतीय जनता पार्टी ही उनको आपको जिताने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बना के खड़ा की। वही तो हम भी कह रहे हैं कि जिताने के लिए नहीं, वास्तविकता ये है कि हमको हराने के लिए हमारे संगठन ने ही खड़ा किया उनको, और संगठन ने ही पूरी मदद की। भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक वोट जो था, देखिए जो आज तक का आंकलन है हमारा, उसमें 2 ही वोट शामिल था, एक तो ब्राह्मण और दूसरे बनिया परिवार, मुख्य वोट था। उसके साथ बहुत सारे जुड़े, उसमें हम भी जुड़े और अन्य लोग जुड़े, हरिजन आदिवासी भी जुड़े। आज जैसे कि पुनः उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी वहाँ से बना के मैदान पे लाएगी या आप ही रहेंगे? देखिए, हम नहीं कह सकते, ये तो पार्टी का निर्णय है क्या करेगी। लेकिन मैं ये जरूर कह दे रहा हूँ कि इतना बड़ा जहर उन्होंने घोला है। बस सबसे बड़ी सवाल है कि उन्होंने जहर घोला, उससे कोई बच नहीं पाएगा। उनको पार्टी ने निष्कासित किया है। फिर इसके बाद आने के बाद वजह है आपको बताया कि मैं जिताने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ा जहर है। क्या लगता है कि आप उनके इस बयान से संतुष्ट तो नहीं है? अभी बता रहे हैं यदि टिकट वितरण को लेकर जो भी कार्रवाई जाएगी तो आप टिकट के दावेदार रहेंगे?
निश्चित रूप से हम तो दावेदार ही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को माइनस करके 32,500 वोट इस विधानसभा में अपने दम पर ले आए हैं। यह भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस परिवार को हमने एक बार हराया है वो नहीं लौट के आया। हाँ, आप एक बात बोल रहे थे कि मैं विश्वामित्र को जिताने के लिए बीएसपी से चुनाव लड़ा था, क्या सच्चाई है? नहीं, ये वास्तविकता है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो इंद्रजीत कभी चुनाव नहीं हारेंगे, जीते चाहे जो। विश्वामित्र का नाम उसमें नहीं था, जीते चाहे जो। लेकिन ये हारेंगे तभी जब मैं चुनाव लड़ूंगा। और मेरे लड़ने के बाद चुनाव हारे। हमने एक बात और कहा था कि जो जीतता है वो दोबारा नहीं बनता, जो हारता है हमसे वो दोबारा नहीं बनता। आखिर क्यों वापस आना पड़ा विश्वामित्र को निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद? देखिए, वो बहुत प्रयास किए कांग्रेस में जाने के लिए, लोग एक्सेप्ट नहीं किए कि वो कांग्रेस में आए, क्योंकि जहर घोलने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ रहेंगे सिर्फ जहर घोलेंगे। हमारा इतना साफ सुथरा क्षेत्र था, विश्वामित्र के चुनाव लड़ने के बाद इतना बड़ा जहर बताया ना कि घुल गया कि वो हमको नहीं लगता कि कोई बचेगा उस जहर से। वर्तमान में जो पंचायती चुनाव हुए हैं, भाजपा को काफ़ी कम सफलता मिली, क्या कहेंगे? उसका कारण यही विश्वामित्र जी वापस आ गए पार्टी में। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल और। सिहावल में हारने जीतने का सिर्फ कारण विश्वामित्र को वापस आना। जैसे कि जिला पंचायत में लगभग प्रत्याशी जो जीते हैं तो बीजेपी के ही जीते हैं, अध्यक्ष का रूप कैसे जाएगा? कांग्रेस की झोली में जाएगा या बीजेपी की? देखिए, इसका आकलन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सिहावल विधानसभा में जो भी कैंडिडेट जीत के आया है सब कांग्रेस का है। जैसे अमेलिया वार्ड और वार्ड क्रमांक 17 में सब जो 2 पोलिंग बूथ की अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पे आपका क्या है? असली रुझान क्या इसका होगा? नहीं, देखिए, वास्तविकता ये है कि कुछ वोटों की हेरा फेरी हो सकती है, हुई हो। पर्चे उसमें जो थे उसमें सिंबल किसी और का था, वोटिंग हो रही थी, लेकिन वो तो रोक दिए गए थे। वोट पड़ा नहीं कहीं, पिटीशन है, हाई कोर्ट ने दिया है स्टे, उसमें निर्वाचन आयोग उसमें निर्णय लेगा। वास्तविकता जो होगी अभी मालूम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई दूसरा जीतेगा। तो निर्वाचन आयोग लगभग 1 हफ्ते के टाइम मांगे हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो न्यायालय प्रकरण चलाएगा, तो क्या 15 सदस्यों में ही जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा? आप देखिए, बहुमत है तो बनाया जा सकता है, उसका इंतजार नहीं होगा। धन्यवाद।